सो गाइस वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी। आज मैं लेके आया हूं उन बच्चों के लिए साइंस का सिलेबस जो क्लास 10th में मूव किए हैं, यानी उनका एग्जाम 2023 में होने वाला है। उनको सिलेबस की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि सीबीएसई ने एक वाइट पेज का बहुत ही लंबा सा सिलेबस दे दिया और उसमें कुछ भी क्लियर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। सो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को चैप्टर वाइज बता दिया जाए कि एक एक चैप्टर से कौन कौन सी चीजें रिड्यूस की गई हैं और कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं गाइस। सो वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाएंगे ताकि छोटी सी वीडियो में तुम्हें पूरा सिलेबस साइंस का क्लास 10th सेशन 2022 एंड 23 का पूरा समझ में आ जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इन 5 चैप्टर्स से। तो फर्स्ट जो 5 चैप्टर्स है, मैं पहले बता दूं बच्चों कि जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स है इसमें से तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट आ रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पूरा आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट पढ़ना है, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरी तरह से पढ़ लेना है ना। नाउ आता है चैप्टर नंबर 5। ये हमारे सिलेबस से पूरी तरह से हट चुका है बच्चों, पूरी तरह से हट चुका है। बट जो बच्चे क्लास 11th में और 12th में साइंस स्ट्रीम के साथ जाना चाहते हैं वो बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर रीड आउट कर लेना, क्योंकि वहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड एक और भी चैप्टर्स है तो वहां पर ये तुम्हें हेल्प करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट 5 चैप्टर्स में तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 नहीं आ रहा, बाकी के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस एब्सोल्युटली रीड आउट कर लेना, आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सॉरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि पिछले साल के सिलेबस में कोविड वाले सिलेबस में रिड्यूस किया गया था, बट अभी ये चैप्टर हमारे सिलेबस में आ रहा है, यानी 2023 वाले सिलेबस में ये चैप्टर आ रहा है। तो अभी हमें ये चैप्टर पढ़ना है। नाउ चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर भी हमारे सिलेबस में है, पढ़ लेना जरूर से, आने वाला है। एंड चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो इस चैप्टर की बात करें तो पहले की तरह ही जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है ये हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा है, बट हेरिडिटी वाला पार्ट हमारे सिलेबस में आ रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। हेरिडिटी पढ़ना है, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना जैसे हम पहले कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आने वाला है भाई, इसके साथ कोई लापरवाही नहीं करनी। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर को पढ़ना तो है बट इसमें थोड़ा सा कंडीशन है। तुम्हें यहां पर मिलेगा पेज नंबर 196 तुम्हारी बुक में। कौन सी बुक में? एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी की बुक में मिलने वाला है पेज नंबर 196। वहां से आगे बिल्कुल मत पढ़ना, जहां पर तुम्हें जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा एग्जैक्टली तुम्हारा सनराइज एंड सनसेट। ये दो टॉपिक तुम्हें रीड आउट नहीं करने, तुम्हें इस चैप्टर से, यानी पेज नंबर 196 के बाद जो सनराइज एंड सनसेट वाला टॉपिक है, सब टॉपिक हमें रीड आउट नहीं करने। क्लियर? सो चैप्टर नंबर 12 11 तक सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 की। सो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को पूरी तरह से पढ़ लेना, बहुत जरूरी है एंड इसको कंप्लीट करना भी है। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से पढ़ना है और पूरा चैप्टर आ भी रहा है। ओके गाइस, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल छूना भी नहीं है इसको, है ना, बिल्कुल नहीं छूना बच्चों। नाउ बात आती है चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट, बिल्कुल पढ़ना है, पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो चैप्टर है 16, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कूल एग्जाम के लिए है, यानी स्कूल में जो ओरल टेस्ट वगैरह होते हैं या फिर जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उसमें आ जाएगा, अदरवाइज और किसी में ये चैप्टर नहीं आएगा। सो पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। क्लियर? अब बात है चैप्टर नंबर 10 की तरफ, जो कि एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 10 में तुम देखोगे कि तुम्हारी थ्योरी के साथ साथ, है ना, चैप्टर नंबर 10 में तुम्हें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में तुम्हें 10 में तुम्हें दो चीज मिलेगी, एक तो थ्योरी और एक न्यूमेरिकल्स और प्लस डेरिवेशन। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स तो करने हैं बट ये डेरिवेशन नहीं करना। जितने भी फॉर्मूले हैं वो कैसे बन रहे हैं, उनका क्या डेरिवेशन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होने वाला। सो डेरिवेशन नहीं करना है, बाकी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स पे, यानी लाइट वाले चैप्टर की जो थ्योरी है, जो न्यूमेरिकल्स है, वो कर लेना, बट डेरिवेशन नहीं करना। बात समझ में आ गई? यस, वेरी गुड। तो सारी चीजें समझ में आ गई। नाउ एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2022 एंड 23 के न्यू सेशन की लाइव क्लासेस इनफैलिबल स्टडी पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। यस गाइस, जिसमें तुम्हें मिलने वाले हैं एग्जैक्टली अगर हम बात करें
तो तुम्हें यहाँ पर 6 स्टेप टीचिंग मिलेगी, यानी पूरे हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है। यस, अलग अलग चीजों से मतलब एक प्रीवियस टेस्ट होता है क्लास के बाद भी टेस्ट होता है, तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं 6 स्टेप टीचिंग। देन 4 स्टेप रिवीजन होगा, जिसमें तुम्हारा अनलिमिटेड रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि हमारे सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहते हैं। सो तुम्हारे एग्जाम डेट तक तुम जितनी बार चाहे उतनी बार रिवीजन कर सकते हो। प्लस रेस्ड स्टडी मटेरियल, यानी आज के सेशन के अकॉर्डिंग, यानी 2022 एंड 23 वाले सेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या स्टडी मटेरियल होनी चाहिए, दैट वी प्रोवाइड। इसके अलावा अनलिमिटेड डाउट क्लास, जिसमें तुम्हें इन क्लास डाउट, ऐप पर डाउट और डाउट सेशन सब कुछ अवेलेबल है। इसके साथ तुम्हें इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन मिलता है, लाइक तुम भी मुझसे बात कर सकते हो एंड मैं भी तुमसे बात कर सकता हूं। लाइक ये पूरी क्लासेस इनफैलिबल स्टडी ऐप पर होने वाली है। सो मेक श्योर बच्चों, डाउनलोड ऐप एंड आवर मोटो इज टू ऑनलाइन जस्ट लाइक ऑफलाइन, एंड आई गारंटी कि तुम्हें 100% फील आएगा सी यू आर सिटिंग इन अ ऑफलाइन क्लास। To join our courses, go to infallibility.com or you can also download our app. Hurry up and start your 2023 wala session with Infallible Study. And yes, if you are in class 7 to 12, make sure book your seat because all the seats are very limited. And I hope तुम लोगों को क्लास 10th के CBSE 2022 and 23 के साइंस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या चीज तुम्हारे 2023 वाले एग्जाम में आने वाली है और कौन सी चीजें नहीं आने वाली है। सो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, एंड पूरी तरह से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि तुम्हें इतनी अच्छी नॉलेज कहां से मिल रही है। टेक केयर, बाय बाय।